हिमाचल में मचे सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस को भले ही हल्की राहत मिली हो, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई। बुधवार को घटे सारे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस को अपना किला बचाने के लिए थोड़ा वक्त जरूर मिल गया है। बीजेपी की तरफ से की गई कोशिशों के बावजूद विधानसभा में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की ओर से लाया गया बजट प्रस्ताव पास हो गया है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी के 6 विधायकों की बगावत के बाद और फिर मंत्री विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ गई थी। हालांकि देर शाम को विक्रमादित्य सिंह के तेवर नरम पड़ गए और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि विक्रमादित्य की कांग्रेस के सीनियर नेताओं से ऐसी क्या बात हुई जिससे वो मान गए। लेकिन सीएम सुक्खू के ब्रेकफास्ट कार्यक्रम में फिलहाल नहीं पहुंचे हैं। उनके समर्थक विधायक भी नदारद दिखे। खबर तो ये भी आ रही है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जिन कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, उनकी सदस्यता पर तलवार लटक रही है। क्या हिमाचल में कांग्रेस सीएम बदल सकती है? हिमाचल में आए इस राजनीतिक तूफान की वजह क्या रही, चलिए बात करते हैं। सीएम से नाराज कांग्रेस विधायक। राज्यसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस के सिर्फ 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की हो, लेकिन अभी भी कई विधायक सुक्खू के खिलाफ हैं। सूत्रों की माने तो 20 विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदलने की मांग की है। इन सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। चुनाव में पार्टी के 6 विधायकों की बगावत के बाद और फिर मंत्री विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस की सरकार मुश्किलों में थी। हालांकि देर शाम को विक्रमादित्य सिंह के तेवर नरम पड़ गए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की थी। विक्रमादित्य सिंह का कहना था कि कांग्रेस ने लोगों से वादे किए थे और उन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने कहा कि वो अपने समर्थकों से सलाह मशवरा करने के बाद अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। विक्रमादित्य के इस रुख को सामने देख अब सुक्खू उन्हें मनाने और शांत करने में लगे हैं। वही मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी सत्तारूढ़ कांग्रेस के और विधायकों को अपने साथ लाने की कोशिशों में जुटी हुई है। ऐसे में हिमाचल में सत्ता की लड़ाई अभी तो बस शुरू हुई है। बीजेपी अगर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ती है तो कम से कम 14 विधायकों को तोड़ना होगा, तभी दल बदल कानून से बचा जा सकता है। अभी कांग्रेस के केवल 6 विधायकों ने ही बीजेपी को वोट किया है। ऐसे में इन पर दल बदल कानून की तलवार लटक रही है। कांग्रेस ने 6 विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए कहा है। कांग्रेस की याचिका पर विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया को सुनवाई करनी है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी की लीगल टीम दिल्ली से हिमाचल पहुंच चुकी है। फिलहाल तो सीएम सुक्खू सुरक्षित हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके ऊपर लगातार तलवार लटक रही है। आज जो विधायकों की मीटिंग हो रही है, उससे खबर है कि सुक्खू फिलहाल लोकसभा चुनावों तक सीएम बने रहेंगे। हालांकि सुक्खू भरोसा दिला रहे हैं कि वो सीएम बरकरार रहेंगे। दरअसल कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक सीएम सुक्खू की कार्यशैली से नाराज हैं। वहीं सुक्खू का कहना है कि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व सहित कहीं से भी इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया है। सुक्खू का कहना है कि हिमाचल की जनता हमारे साथ है, विधायक हमारे साथ हैं। बस इतना कह सकता हूं कि हम 5 साल तक हिमाचल की सरकार चलाएंगे। सीएम सुक्खू ने खुद को एक योद्धा बताते हुए कहा कि मैं एक साधारण परिवार से हूं, हम ये लड़ाई जीतेंगे और विधानसभा में बहुमत भी साबित करें। हिमाचल प्रदेश के सियासी संकट को देखते हुए हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार शिमला पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला पहले ही शिमला में हैं। पर्यवेक्षक सभी विधायकों से मिलकर उनकी शिकायतें सुनेंगे, उनकी मांगों के बारे में जानकारी लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्रॉस वोटिंग क्यों और कैसे हुई। इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देंगे। वहीं पर्यवेक्षकों ने विक्रमादित्य सिंह को भी कहा जा रहा है कि मना लिया है। इसके बाद राजीव शुक्ला ने कहा था कि ऑल इज वेल, लेकिन अभी जो हालात हैं, ताज़ा हालात हैं, उसमें विक्रमादित्य सिंह सुक्खू की पार्टी में नहीं पहुंचे हैं और उनके समर्थक विधायक भी नहीं पहुंचे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कार्यक्रम यानी कि राजनीतिक उठापटक का कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम की एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए एनबीटी ऑन।